चलिए इनका मुंह मीठा कर देते हैं। अरे पहले आपका कर। अरे पहले आपका तो चलिए आज हम आपको मिलाने वाले हैं NITian एक आलोक कुमार से। ये पूरा का पूरा अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, कैसे कैसे प्रिपरेशन किए थे इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, और कैसे किसी भी स्टूडेंट को पढ़ करके और अच्छे से अच्छे रिजल्ट अचीव किया था, ये सब के बारे में खुद ये बताएंगे। ठीक है, तो चलिए लीजिए बताइए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले सबसे पहले अपने परम पूजनीय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। जितना ये एफर्ट दिए आज तक मेरी लाइफ में, 18 साल की लाइफ में कोई इतना एफर्ट मेरे साथ नहीं किया है। बहुत ज़्यादा सर का एफर्ट है, बहुत हम सर के बहुत बहुत थैंकफुल है। यहाँ समस्तीपुर मार्केट में 1 घंटा का क्लास 35 मिनट का चलता है, लेकिन सर मेरे साथ 3-3 घंटा का क्लास लेते थे, वो भी भूखे प्यासे। सर का बहुत बहुत थैंकफुल है सर। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं इस साल JEE क्लियर किया हूँ, और मैं इससे ज़्यादा विशेष क्या बताऊँ। 3 साल का सफ़र रहा, बहुत हार्ड सफ़र रहा। गांव से मैं अपने एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, बहुत टफ जर्नी रहा। स्टार्टिंग से ही बहुत सारा दिक्कत फेस किया। कोरोना का टाइम आया, कोरोना उस टाइम जैसे लगा कि सब कुछ रुक चुका है। बहुत ज़्यादा वो डरावना समय था। 2-3 महीना तो ऐसे लगा जैसे पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं बुक का कोई साधन था। फ्लिपकार्ट तक बंद हो चुका था जिससे हम बुक मंगाते, कोई साधन नहीं था जब 12th में आए तो। 11th लेकिन बेटर गया था, जिस कारणवश 12th के लिए रहा कि नहीं चलो ठीक करना है। लेकिन जब 12th में मूव किया और 2 महीने जब कुछ भी नहीं हुआ, एक बुक तक मेरे पास नहीं था। अप्रैल मई में बिना बुक का फेस किया था, और यूट्यूब देखने का उतना कोई खास आदत था नहीं, तो 2 मिनट देखते थे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता था, तो कुछ लग ही नहीं रहा था। उस टाइम में मेनली मेरी मम्मी जो है उसका भी बहुत थैंकफुल करूँगा। लेकिन 3 महीने मैं अपनी मम्मी से दूर रहा। मेरी मम्मी एक नर्स है, और वो आती थी तो मेरे पास नहीं आती। 3 महीना मैं ना अपने पापा से मिला, ना ही अपने मम्मी से मिला उस कोरोना के फेज में। और वहाँ से सबसे पहले, और उस समय एक बताऊंगा कि पैसा वगैरह का भी थोड़ा दिक्कत था। हमको मालूम था कि रिजल्ट इस साल कुछ होने वाला नहीं है। फरवरी में एग्जाम था 2021 में सर जी हाँ। फरवरी में एग्जाम था, मार्च में एग्जाम था, अप्रैल में था और मई में था। देखने को बोलेंगे तो वो लगता है कि 4 महीने बाद मई तक मौका है, लेकिन वो रहता नहीं है मौका। आप लोगों को भी हम बोलेंगे, वो जब आप फरवरी का एग्जाम दीजिएगा ना, तो फरवरी से मई तक में आपको मुश्किल से या तो आप 10 नंबर आगे आइएगा, या तो 10 नंबर आप पीछे जाइएगा। उससे ज्यादा कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि हर एक एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद 1 महीना आता है आपको फिर होल सिलेबस देखने के लिए। ये भी हम जानते हैं आज के दिन के, ये समस्तीपुर का सच्चाई है कि आप लोग भी बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत रेयर स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये हकीकत है। इसलिए टीचर का ऐसा ये नहीं तो बाकी आप चल जाइए कोटा में, तो वहाँ जब पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है तो रिजल्ट देते हैं, वहाँ टीचर भी मेहनत करते हैं। एक हमारी ओर से भी ड्रॉबैक है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, ये बात हकीकत है। और ये आप ही लोग ना, हमको भी सर बहुत सारा ये हकीकत थी। सर बोलते थे न्यूज़ नहीं देखिए, ऐसे नहीं कि वैसे नहीं कि, तब भी हम थोड़ा देख लेते थे। और ये होता है, हर स्टूडेंट का ये भी कमजोरी है कि स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो टीचर का भी दिल टूट जाता है। तो यहीं से आगे का सफर चला। जब मई तक में, मई का एग्जाम था, अप्रैल मई का, तो एग्जाम एक्सटेंड हो गया। और बहुत लोग बोलते हैं कि बोर्ड था नहीं, किस चीज का प्रेशर था, सो JEE क्लियर नहीं हुआ। ऐसा कुछ आप लोग भ्रम मत रखिएगा। हम लोग का 1 जून को एग्जाम कैंसिल हुआ था। 1 जून से पहले हम लोग को भी मालूम था कि बोर्ड का एग्जाम होगा। हम लोग को दोनों का प्रेशर लेके चलना था। कोचिंग का हालत क्या था, ऐसा था कि एक पार्टिकुलर मैथ जो था, तो मैं तो 12th में शायद नहीं पढ़े थे कहीं भी। 2 महीने के लिए एक पार्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन किए थे, मैं वैसा कोई कोचिंग का नाम नहीं लूंगा। वहाँ 2 महीने वाली ज्वाइन की, उसके आगे मैं 12th में कहीं भी मैथ ज्वाइन नहीं किया हूँ। केमिस्ट्री ज्वाइन किए हुए थे ऑनलाइन, फिजिक्स ज्वाइन किए हुए थे ऑनलाइन। मैथ RD शर्मा, वो जो बीच का जर्नी था, कोरोना का लॉकडाउन था, उसी में शायद 21 दिन में हम RD शर्मा 12th का खत्म किए थे। क्योंकि ये मेरा
नाइन्थ से अपना एक सोच रहे थे कि कुछ कुछ, नाइन्थ में हम दूसरे के बुक लेके 4 दिन में एनसीईआरटी खत्म किए थे। और ये था कि नहीं, बुक को जल्दी खत्म करना है। लेकिन जब ट्वेल्थ के बाद मई का ये जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद हमको मालूम चला ये सब फेक होता है, ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता। आरडी शर्मा एनसीईआरटी आप पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं जिंदगी में, चाहे आप वो 1 दिन में बना लीजिए या आप 100 दिन में बना लीजिए, वो आपको कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं। बशर्ते कि आप साल भर में आप एक अच्छे बुक को ये करिए, फिनिश करिए, जस्ट लाइक कोई भी अच्छा बुक हुआ उसको आप फिनिश करिए तो वो आपके लिए बेटर होगा। आप उस लेवल के क्वेश्चन से मैच करिएगा, आपको वो लेवल का क्वेश्चन मैच करेगा। हम नहीं बोलेंगे कि आप आरडी शर्मा में तो आप भी 21 दिन में खत्म करिए या 20 दिन में खत्म करिए, ये कोई बहादुरी का काम नहीं होता। ये हमको मालूम चला जब मेरा जेई का रिजल्ट नहीं हो रहा था उस समय। तो वो जो उस फेज में था, जब मैं 11th में था, उसी समय हम आरडी शर्मा का बुक लिए थे और आरडी शर्मा के बुक से 11th 12th और दोनों का ले लिए थे। 11th में मेनली मैं ज्वाइन किया था, उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि साइंस लेना है, पापा का फोर्स था ओनली कि साइंस लो साइंस लो साइंस लो। मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि हम साइंस लेंगे, मेरा फुल्ली ये था मन था आर्ट्स लेने का। 11th में आर्ट्स लेने का मन था। 11th में तो स्टार्टिंग किए तो गए तो स्कूल में ये नहीं था, आर्ट्स का ऑप्शन ही नहीं था, तो साइंस था कॉमर्स में ये में था नहीं, तो हम जनरली कॉमर्स को छोड़ के साइंस का लास्टली ऑप्शन मेरे पास बचा था, साइंस हम ले लिए। लास्टली मजबूरी बस साइंस लिए थे। लेकिन जब साइंस ले लिए तो ये था कि अब क्या करना चाहिए, सिंपल साइंस या जेई करना चाहिए। पापा का मन था इंजीनियरिंग का, वो 7th से ही था, पापा बोले थे अच्छे से पढ़ो, इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट लगता है, कैंपस सिलेक्शन होता है। हम बस सुनते थे कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस सिलेक्शन क्या होता है उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, बस पापा बोलते थे कैंपस सिलेक्शन होता है। वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम स्ट्राइक पे थे, पापा नॉन स्ट्राइक पे थे, और छोटा सा मारे थे, उस पर कॉल पापा का था कि जेई करना है। तो वहां पे दिमाग का जरूरत नहीं था, पापा का कॉल था, इसलिए दिल से दौड़ गए उसकी ओर। वैसा कोई बेस भी नहीं था, क्योंकि हम जब 10th पास किए थे उस समय तक हमको ये नहीं मालूम था कि जेई क्या होता है। 12th में तो सब कुछ एक 2 महीने के लिए सब कुछ लॉक हो गया, ना बुक था ना कुछ था, वहां से आगे तैयारी चला। लेकिन जब ही ये लॉकडाउन तो नहीं खुला, लॉकडाउन तो शायद नवंबर में आके हम क्लास ज्वाइन किए थे, तो हमारे पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने था। फरवरी में एग्जाम ही था, जनवरी तक क्लास करना था, 3 महीने में ओनली क्लास किए थे। आप समझ सकते हैं हम लोग, मेरा मोरल कंप्लीटली डाउन हो चुका था। और इस दौरान हम एक समय ऐसा भी आया था जब हम डिप्रेशन से गुजरे थे। डिप्रेशन कोई और नहीं था, पढ़ाई का ही था। क्योंकि साथ में ना बुक था ना कुछ, और जो ऑनलाइन क्लास था उसमें हम लोग का मोबाइल का कोई भी साधन नहीं था। ये था कि सपना था जेई करना है, कैसे होगा, सब कुछ डिफिकल्ट हो गया था। और घर का भी जो इन्वायरमेंट था वो काफी खराब तरीके से चल रहा था। जब लास्टली जब जुलाई में आकर के सब कुछ कंप्लीट हो गया, जुलाई ने अगस्त में जाके सब एग्जाम कंप्लीट हुआ मेरा जेई का, और उस साल 81,000 मेरा रैंक था। पिछले 2021 की बात, 2021 में 81,000 मेरा रैंक था, 80,728। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जीएफटीआई मिलता या मान लीजिए एनआईटी भी मिलता तो कैसा मिलता, एनआईटी नहीं मिलता, एनआईटी का गेट भी नहीं देखने नागालैंड वगैरह वाला कहीं मिलता, उससे बेटर, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये बात की 2021 की, अब 2021 से 22 के दरमियान, अब 21 से 22 में आ रहे हैं, जहाँ पे क्या बोले, एक भगवान भी बोलते हैं, भगवान से भी बड़े भगवान हमको मिल गए। अब उनके बारे में क्या करना, नाम आप लोग जानते ही होंगे, अविनाश सर उनका नाम है। के पास हम शायद याद भी है, अक्टूबर में हम ज्वाइन किए हैं सर से हम सितंबर अक्टूबर के आसपास ज्वाइन किए हैं। तो लास्टली सितंबर ज्वाइन किए होंगे या अक्टूबर में ज्वाइन किए होंगे। अक्टूबर से ज्वाइन किए थे तो वहां पढ़ते थे, वो स्कूल है आप लोग का आइकन प्रेप स्कूल, तो वहां कुछ दिन पढ़े, 1 महीना थोड़ा दिक्कत हो गया वहां पढ़ने में। तो सर बोले नहीं देखो, सो कुछ उपाय करते हैं। 5-6 दिन वहां भी रुका रहा पढ़ाई, आगे ये हो गया कि अब कहाँ होगा, ये यहाँ आने से जस्ट पढ़ ले, यहाँ पे लिए थे हमारे कारण सर यहाँ पे क्लास लिए। उससे पहले सर का ये फ्री में वहां से चल रहा था। सर को कुछ रेंट देते थे, काफी कम होता था। यहाँ के तुलना में कुछ भी नहीं था, वो अपना जगह भी था, सर का अपने मन मुताबिक सब कुछ था। वो छोड़ करके सब मेरे लिए यहाँ आए,
वहाँ एक्चुअली देखिए कि स्कूल बंद होने वाला था, तो बिल्डिंग बंद होता था, मेरा कोचिंग बंद होता था, ठीक है ना। और दूसरा बात कि इनका पढ़ाई छूट रहा था, अब इनके लिए कम टाइम था, इसलिए हम क्या किए ना कि यहाँ पे जल्दी से ले लिए। और उस टाइम में मेरे पास कितना स्टूडेंट था, तो उस टाइम मेरे पास मात्र 30 स्टूडेंट था। अगर 30 स्टूडेंट मान लीजिए अगर 300-300 रुपया करके भी मान लीजिए अगर देता है, तो कितना कितना होता है, 9000 रुपीज। 9000 में ना मेरा मोबाइल का खर्च निकलेगा, ना मेरा गाड़ी का खर्च निकलेगा, न मेरे मैं अपने घर में दे पाऊंगा, ना यहाँ का रेंट दे पाऊंगा, ना यहाँ के बिजली बिल दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं पॉसिबल था। लेकिन फिर भी क्या किए कि 21 नवंबर 2021 में यहाँ पे ले लिए रूम, ठीक है ना। और इसीलिए लिए ताकि इनका या फिर इनके से जो भी बच्चे होंगे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा बेहतर आ सके, ठीक है। तो वहां से हम लोग मेहनत स्टार्ट किए, 1 घंटा क्लास, 2 घंटा क्लास। आप लोग में से ज्यादातर के साथ हम क्लास किए हुए ही हैं। जो भी 11th का है, 12th का है, 12th पास आउट ड्रॉपर है, सबके साथ हम क्लास किए हुए। शुरू में डर था, एक बार हम सर को बोले भी थे, जब सर बोले कि 11th वाले स्टूडेंट लोग के साथ आइए, तो हम सर को बोले थे सर कैसे आए, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ड्रॉपर है। तो सर बोले अच्छा कोई बात नहीं, बोलेंगे ये 12th में है। तो हम बोले कि नहीं सर ऐसा झूठ मत बोले, झूठ जब पकड़ा जाएगा तो और ज्यादा घिनौना वो हो जाएगा, इसलिए उससे बेहतर है कि हम मैनेज कर लेंगे, हम जाएंगे, 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा। तो हम गए। मेन बात क्या होता है ना कि पढ़ाई के दौरान जो इंप्रेशन, इज्जत, ये सब चीज बोल के होता है नहीं, सबको ना पूरा डाउन करके रखना होता है। ईगो, ये सब आप में आ गया ना कि अपने से छोटे से कैसे पूछे, इससे कैसे पूछे, ये हमसे कमजोर है इससे कैसे पूछे कोई क्वेश्चन, ऐसा नहीं रहना चाहिए। जिससे मिले सबसे पूछ लो, जहां से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जहां से तुम्हारा जेई का मार्ग खुलता है, जहां से लगता है नहीं यहाँ से रास्ता है, वहीं से तुम चल पाओ। उसमें मत देखो कि मेरा इंप्रेशन डाउन हो रहा है, मेरा इज्जत डाउन हो रहा है, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, ये सब फर्क नहीं पड़ता। वो सबके लिए आगे जिंदगी है, वही इंप्रेशन आगे जाके बनता है। यहाँ पे जितना डाउन होता है वहीं आगे जाके वहां पे बनता है। इसलिए हम सबके साथ ज्वाइन किए। 11th उस समय लोग पढ़ रहा था, उन लोग के साथ भी ज्वाइन किए, आयुष, अमन, ये सब था, इस सबके साथ भी ज्वाइन किए और सबके साथ पढ़े। सर एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे, ऐसा भी टाइम है जब सर 12 से 1 मेरे लिए वेट करते थे। समझिए जो आदमी भूखा सुबह में निकले 6 बजे, वो 12 से 1 बजे एक सिंगल स्टूडेंट के लिए वेट कर रहा है। सर का ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं, इतना जो मेरे लिए किए। उसके बाद वहां से हम लोग मेहनत करते थे, एज ए टीम मेहनत किए हम। मेन जब चलते थे एक बात में माइंड में चलता था, अपने पापा को, अपने टीचर को, अपने गार्जियन को, हर एक को अपना सेनापति समझ के हम चले। हमेशा माइंड होता है वो मेरे सेनापति, हम सेना, हमको लड़ना है, उनके लिए युद्ध जीतना है। बस यही एक माइंड में आता था कि उनके लिए ये युद्ध जीतना है। हमेशा रोड पे चलने वक्त भी यही सोचते रहते। खाली वक्त में जब पढ़ने के लिए बैठे उस समय सोचने से बेहतर है आप जब रोड पे चलिए उस समय सोचते रहिए कुछ कुछ माइंड में, वो आपका टाइम भी यूज में आ जाएगा। वैसे करके कुछ मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है तो उस समय रिकॉल करिए। पढ़ाई के समय रिकॉल करने से बेहतर है कि उस समय रिकॉल करते रहिए, वो चीज आप भूलिएगा नहीं। ये सब चीज जो छोटा छोटा जो हम यूज किया करते थे। वहां से मेहनत चला। मेरा एक ये था कि ड्रॉपर थे तो ये जो होता है ना हिम्मत, वो भी लाना पड़ता है। वो 2 साल में कंप्लीटली टूट चुका था। तो दिसंबर आते आते हम अपने पीक पे थे, जब मेरा स्कोर एक समय 207 तक गया था आउट ऑफ 300। लेकिन जैसे बोलते कोरोना का भी पिक आया था, उसका वो टूटा वैसे मेरा भी वो पिक था, वो टूट चुका था। उसका डाउन जाते गए। फिर हम एग्जाम जो आया उसमें एक बहुत बड़ा हम गलती कर दिए। गलती क्या किए कि हम ये थोड़ा ज्योतिष ये सब के पीछे पड़ गए कि कैसा होगा रिजल्ट, क्या मेहनत करे सही जाएगा। उसमें बहुत सारे ज्योतिष जो थे वो बोल दिए कि रिजल्ट खराब जाएगा, दिस होगा, डेट होगा। हम फिर से डिप्रेशन में, हम एग्जाम के समय डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हम ये बात सर को भी बोल रहे थे, कितने दिन सर से भी बात किए थे कि हम एग्जाम के समय डिप्रेशन से गुजर रहे थे कि सर क्या इतना तैयार किए, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। हम इनको अपना वाला बात बताए थे कि 2021 में जो मेरे साथ हुआ था मई में, बहुत डिप्रेशन में थे, मुझे मेडिसिन वगैरह सब लेना पड़ गया था, इतने डिप्रेस हो गए थे। एक ज्योतिष कुछ उल्टा सीधा मेरे में बता देते कि आपके साथ ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा। तो कहने का सेंसन है कि ये ज्योतिष वगैरह का जो होता है ना, भविष्यवाणी, ये सब पे पूरा 100% बिलीव नहीं करना चाहिए। आप अपने कर्म के कारण जो है ना आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, इस पे बिलीव करना चाहिए, ठीक है। हम तो बोलेंगे 0% बिलीव रखिए इस पे। अब हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे बिलीव करने के लिए, क्योंकि ये सब बस एक डिप्रेशन लाने का सोर्स होता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का सोर्स होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता है ये। तो उस पर हम नहीं बोलेंगे जाने के लिए, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन उसी बीच में एग्जाम दिए, जून का एग्जाम दिए। फिर एक बोले तो 1 महीना में आप क्या फी करिएगा, जो आपका इसमें है इसको वही आपका
थोड़ा मैं चेंज हुआ। मेरा जून वाले एग्जाम में 132 स्कोर था, तो और जुलाई वाले में 146 था। 14 नंबर का इम्प्रूव हुआ, लेकिन वो क्या होता है ना कि जुलाई आते आते हर कोई अपना समझ जाता है कि क्या करना है, तो थोड़ा जो परसेंटाइल था उसमें कोई खास कंप्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, इस दौरान सर हमको मैथ एक बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए, मैथ्स, क्योंकि केमिस्ट्री आप ऐसे भी झेल सकते थे, सेल्फ स्टडी से भी आप चला सकते हैं, जेई तक एडवांस नहीं चलेगा लेकिन जेई तक चला सकते हैं। मैथ्स आप बिना टीचर के मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हम उसके लिए चले, मैथ्स के लिए सर से पूछे, सर बोले बताए मोहित त्यागी के बारे में देखे, उनका वीडियो काफी पुराना हुआ करता था, यूट्यूब पे मेरा उतना उस समय तक भी नहीं था कि हम यूट्यूब पे, उस समय तक भी ऐसा नहीं था कि कुछ मैथ के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो सुधांशु सर को हम दिसंबर से ज्वाइन किए, उसमें भी मैथ तो मैं काफी इसमें चला, क्योंकि कुछ भी होता था तो मैथ का ही क्लास इफेक्ट हो जाता था। अब केमिस्ट्री फिजिक्स एडजस्ट करने मैथ को ये हो जाए, कभी आधा घंटा का क्लास हुआ, कभी 45 मिनट का, कभी चलता था 1 घंटा का, नहीं भी चलता था, उस टाइप का दिक्कत हुआ। क्योंकि वो ऐसा नहीं था सर का कारण था, वो मेरा ही कारण था। फिजिक्स और मैथ को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एडजस्ट करने में मैथ काफी ये हुआ। तो उस तब भी जेई में शायद फर्स्ट वाले में 98.5 परसेंटाइल था उसमें। मतलब कम समय में जो है मैथ्स में मतलब टाइम मिल करके इनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की। 98 परसेंटाइल बहुत मायने रखता है जेई मेंस में, वो भी एक छोटे से शहर से, ठीक है ना। तो बहुत कम समय में मैथ्स का यहाँ से प्रिपरेशन करके ये इतना अच्छा स्कोर अचीवमेंट किए। ऐसे आगे सफर चलते गया, सर के साथ रहे, फिर उसमें ये कंप्लीट हुआ, जून में हुआ कंप्लीट, जुलाई अपना एग्जाम हुआ। अगस्त वाला एग्जाम जो था उसमें मैथ जानते हैं 3 साल बहुत बेकार तरीके से चला, इसलिए उतना स्कोर नहीं हो पाया मैथ के कारण। मेरा जेई का एक IIT बनने का सपना जो था वो अधूरा रह गया। नहीं तो बाकी 60 के आसपास का स्कोर हमको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिलकर हो चुका था। अगर मैथ में होता तो शायद हम भी IITian होते। आगे अब सर कहेंगे जो कहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब आपको अगर रिजल्ट अचीवमेंट करना है तो आपको सबसे पहला नंबर क्या होगा कि टीचर पे बिलीव करना होगा, ठीक है ना। ये बात, ये बहुत सारा बात बताएं टीचर के बारे में कि ये बात सही बताएं कि यहाँ पे जो है ना, देखिए आपके रिजल्ट के लिए ना आपको एक तो आप तो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। दूसरा नंबर कि आपके टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं मिले तो आपका रिजल्ट कभी हो ही नहीं सकता है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कितना घंटा रोज स्टडी करना चाहिए, ये सब कुछ का गाइडेंस जो है ना एक परफेक्ट टीचर ही दे सकते हैं। अब वो कैसे कैसे करके आपको मेहनत करना है, ये लगातार, ये कोई 1-2 दिन पढ़ने से नहीं होता है। 1-2 दिन मेहनत एकदम करवा देंगे 24-24 घंटा करके तो उससे रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है। कंटिन्यू 2 साल जो है ना आपको मेहनत करना होगा। वो 2 साल कैसे मेहनत करना होगा, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई बच्चे 30 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, कोई बच्चे 35 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, है ना। अब कोई बच्चे क्या है 10 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। अब किसी का घर यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना शायद ही 1-2 स्टूडेंट का रहता है। जैसे ये है, अभी बताएं कि ये 12 किलोमीटर दूर से आते थे, ये मुझे नहीं लगता है आज तक एक भी दिन अब्सेंट किए होंगे ये। हाँ, शादी था इनकी दीदी का तो उस टाइम अब्सेंट किए थे, 1 या 2 दिन अब्सेंट किए थे, है ना। तो अब्सेंट क्या है ना, यहाँ पे तो सबसे बड़ा बात यही तो है कि अब्सेंट यहाँ पे बच्चे बहुत करते हैं और टीचर का वैल्यू नहीं करते हैं, ये भी चीज है। जैसे ये है, टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए जहां भी पढ़े सारे के सारे टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, एकदम 100%, एकदम ट्रू दिल से, एकदम सच्चे दिल से करते रिस्पेक्ट। लेकिन आप लोगों में सबसे बड़ा कमी है, या आप लोगों नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिसमें टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है ना, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है। बस ये सबसे बड़ा फेलिबिलिटी का कारण आपका ये हो गया कि टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। आप ऐसा सोचिए नहीं जी कि आपके माँ बाप आपको जन्म दिए हैं, आप उनका नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उनका भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाए, आपको बोलना सिखाए, आपको पढ़ना सिखाएं, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, अरे उल्टा भाषा में भी उनको कुछ बोल रहे हैं, उलट करके कुछ जवाब दे रहे हैं, तो ये भी सिर्फ उन्हीं का देन है। आप उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आइए दूसरा बात है कि सेकेंड आपके पेरेंट्स हो गए, वो टीचर हो गए, आप टीचर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपको एक एक वर्ड सिखा रहे हैं। आपको लाइफ है ना, आपका जो संघर्ष, जो जितना लंबा जितना बड़ा संघर्ष आना है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, हर दिन मेहनत कर करके आप उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जाइएगा? फिर तो आपका क्या होगा, लाइफ जो होगा, आपका कैरियर जो होगा, बहुत ही ज्यादा गर्त में चला जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है टीचर का रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। क्लास को कंसिस्टेंट रखना। आपको अगर सीखना है
कहीं भी, चाहे आपको एक अच्छा मसल्स चाहिए, बॉडी बिल्डिंग चाहिए, तो वहां भी रेगुलर जिम करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा ब्रेन स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। और सिर्फ रेगुलर क्लास करने से काम नहीं चलता है, घर पे भी जाके उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप घर पे जाके मेहनत नहीं करिएगा तो ये सब यूजलेस हो जाएगा। आप 30 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं या 35 से 50 से दूर आ रहे हैं, ये सारा का सारा डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फाइनली 2 साल के बाद। आप ऐसा सोचिए कि किसी गांव से चल के शहर में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अब फिर वापस से 11-12 करने के बाद फिर से गांव में जाके रहना पड़े, कोई भी काम करेंगे गांव में जाके, तो ये आपका क्या है, एक असफलता का निशानी है, एक बहुत बड़ी हार है, समझे ना। तो किसी गांव से अगर मान लीजिए किसी शहर में आ रहे पढ़ने के लिए, तो आपका अब यहाँ पे मोटिव होना चाहिए कि अब यहाँ से इस शहर से किसी बड़े शहर में जाए, किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स करे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इस शहर में, समस्तीपुर शहर में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिसके अंदर में कैलिबर है रिजल्ट देने का, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे टीचर मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। आप लोग अपना एनर्जी दिखाते हैं ना, तो टीचर का एनर्जी खत्म हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब टीचर क्यों ऐसे बच्चा को मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, जो बोलेगा ये कि सर हमको पढ़ने में सर मन नहीं लगता है। भाई ऐसे बच्चे कभी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। बोलेगा कि सर हम 8 सर 10 घंटा सर कैसे पढ़े, हम तो सर 2 घंटा ज्यादा बैठ के पढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसे बच्चे कभी रिजल्ट दे नहीं सकते हैं। पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। पढ़ाई के लिए मोटिवेशन आपका सेल्फ मोटिवेशन है। आपका घर का स्थिति देखिए, आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, आपको ना एक अजीब तरीके का बोल सकते हैं कि आशा का, तो वहीं से आता है। हाँ। हम लोग भी मम्मी के साथ जब बैठते थे, जब खाना वगैरह खाते समय मम्मी लोग के बगल में बैठ के खाते थे, तो उसमें मम्मी बताती थी कि ऐसे ऐसे हम लोग का जिंदगी चला है, ऐसे ऐसे, तो पढ़ो, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हम तुम्हारा पेट भर सकते आगे का, उससे बेटर जिंदगी चाहिए तो पढ़ना होगा। अपना कष्ट बताती थी ऐसे ऐसे। हमारी मम्मी 1900 रुपीज का जो सैलरी है वहां से स्टार्ट की थी, और वो भी काफी ये था क्योंकि वो शायद 18-19 साल की उम्र से ही जॉब कर रही है। और आज उनका सैलरी पास ये इतना सिंपल रहती है कि उनका जो देखिएगा पर्स आप लोग को ये हो जाएगा, बहुत सिंपल। हमको लगता है 300-400 का पर्स है हमारी मम्मी के पास, वही आज तक वो यूज कर रही है। हमको लगता है वो करीब अभी 5-6 साल से वो पर्स यूज करती है। ये सब चीज जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं। कोई भी पेरेंट्स और मोटिवेशन हमको वहीं से मिला, कहीं और से नहीं मिला। ये है कि पेरेंट्स का ही जो है ना, आपका जो सिचुएशन, घर का सिचुएशन, ये सब आपके लिए मोटिवेशन का कॉज है, ठीक है ना। तो एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या है ना, कि अगर आप लोग को अपने पेरेंट्स का धन संपत्ति दिख रहा है, तो समझिए नाश आपका वहीं से शुरू हो गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको अपने पेरेंट्स का धन संपत्ति नहीं दिखना चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स क्या अर्जित किए नहीं किए, आपका उस पर कितना हक है, ये सब चीज आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपको पेरेंट्स इस लायक बना रहे हैं ना, ताकि आप अपने पैर पे खड़े होकर के वो सब उससे भी ज्यादा 10 गुना 20 गुना ज्यादा अर्जित कर सके खुद के दम पे, समझे ना। और इसके लिए टीचर ही मेहनत करते हैं। तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में, जो भी चाहिए रिजल्ट, तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स का मोटिवेशन भरा चेहरा दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको फील करना पड़ेगा, हर रोज फील करना पड़ेगा कि मतलब ये जो दे रहे हैं, ये मेरे लिए त्याग जो दे रहे हैं, इसका क्या हम प्रतिफल दे सकते हैं। अब भाई पूरा का पूरा तक कर्ज तो उतार नहीं सकते हैं जी। क्या उतार सकते हैं किसी, कोई अपने माँ बाप का जी? कोई कभी नहीं उतार सकते हैं, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट तो दे सकते हैं ना जी, है ना। आप सोसाइटी के लिए, आप दूसरी माँ के लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। दूसरे माँ के लिए कहने का सेंस, आप इतना ज्यादा कैलिबर अंदर में डेवलप कर लीजिए, ताकि आपके सहयोग से ना दूसरे माँ का बेटा ना, या दूसरे माँ की बेटी ना बहुत ऊंचाई तक जा सके। और हम लोग का, हम टीचर्स का तो यही सब इंटेंशन रहता है। दूसरी बात है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुअर कैटेगरी के होते हैं, और हम लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ना उसको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते फी के लिए। हाँ, अब क्या होता है कि ये एक लीगल चार्ज होता है, जो मान लीजिए जो एक नेसेसरी होता है, कहने का सेंस अभी पढ़ाने का। तो अब कि ये मान लीजिए इनका मान लीजिए एनआईटी निकल गया है, अगर मान लीजिए 2 साल नहीं पढ़ते, ठीक है ना, ये 50 लाख रुपए देते, फिर भी इनका एनआईटी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि ये अचीवमेंट जो होता है ना, ये अचीवमेंट क्या होता है, मेहनत से होता है। और इसका जो मान लीजिए कीमत, जो भी मतलब कहने का जो भी पैसा फी अदा करते हैं, ये कोई उसका, उसको बोलते हैं ना जी। अरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना जो बोलते हैं कि हम तो वहाँ पढ़े, पैसा दिए इसलिए पढ़ रहे हैं, पैसा दिए इसलिए जा रहे हैं। तो कहने का सेंस, आप पैसा दे करके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, वो फी कुछ भी नहीं है आपको जो मिल रहा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये चीज है, ठीक है। तो यही चीज है कि मतलब आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, टीचर पे बिलीव करना पड़ेगा। अभी क्या, जो अभी जैसे 2022 से 24 का जो सेशन है, इस वाले बच्चे में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है ना कि बच्चे में डिसिप्लिन का कमी है, सबसे पहला चीज। दूसरा बात है कि टीचर के अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, मतलब 1% बिलीव नहीं है। अगर टीचर ने पढ़ाने के, तो उनको हर हमेशा प्रूव करना पड़ता है ये चीज कि भाई यहाँ बेस्ट है, यहाँ बेस्ट है, यहाँ से बेस्ट मिल रहा है, यहाँ से बेस्ट मिल रहा है, आपका बेस्ट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं, समझे ना, सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं, बाकी बच्चे को बिलीव नहीं है। उसका रीजन ये है ना, उसका रीजन ये है कि बच्चे 2 साल कोरोना पीड़ित हैं, ठीक है ना, कोरोना के मारे हुए हैं। आप वो क्या किए, स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूशन सबसे दूर रहे, घर में बैठे रहे,
पढ़ाई से ऑब्वियसली दूर हुए। और दूसरा बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसे ऐसे कुछ नचनिया टीचर आ गए हैं जो नाच रहे हैं, ठीक है ना, जो शायरी मार रहे हैं, गंदा गंदा शायरी, एडल्ट शायरी मार रहे हैं, और उस वैसे टीचर को बच्चे खूब लाइक करते हैं, भगवान मानते हैं, और वैसा उम्मीद करते हैं टीचर से भी। मैं भी पढ़ाता हूँ ना, कभी तो कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, हम थोड़ा सा ले चलते हैं उस, अब थोड़ा सा एडल्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब कहने का सेंस है कि थोड़ा सा अरे प्यार वार से रिलेट करके बताते हैं तो बच्चा समझ जाते हैं। तो कहने का सेंस है इस तरीके का चीज जो है ना, आदत लग चुका है बच्चे के दिमाग में, तो इस आदत को आपको त्यागना पड़ेगा। पढ़ाई मतलब बहुत ही शुद्ध चीज है, आपको इसको एडल्टनेस से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि मतलब कहीं पे कोई टीचर एडल्ट शायरी मार रहा है या कुछ ऐसा मार रहे हैं, लव सब वाला शायरी मार रहे हैं और वैसा नाच रहे हैं, ठीक है ना, तब जाकर के बच्चा वहां बहुत मोटिवेटेड रहता है। एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और देखिएगा इसका इतना गंदा प्रतिफल मिलेगा कि एक टीचर नहीं, नचनिया बनना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। एक टीचर के अंदर में कहने का सेंस है, उसके अंदर में सिंगिंग, डांसिंग, ये सब यार लेकर के आना पड़ेगा। देखिए मुझे कभी शायरी बोलना आता नहीं है, ठीक है ना। अब एक बार ऐसा हुआ कि ऑनलाइन क्लास से बहुत ज्यादा बच्चा बहुत फोर्स करके किया, मुश्किल से एक शायरी लिखे, आके उसको वो ऐसे मोबाइल फोन करके ऑन करके फिर सुना दिए। तो कहने का सेंस है आपको ये है कि बच्चे इस तरह से बच्चे टीचर को मजबूर करते जा रहे हैं कि टीचर मान लीजिए पढ़ाना छोड़ करके आप शायरी, गाना, डांस इस पे भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है, बस मेहनत करते जाना है, रिजल्ट तो बिल्कुल होगा, एकदम डेफिनेटली होगा, बस मेहनत करते जाना है, ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जैसे बहुत सारे बच्चे का एक बहुत बड़ा कंप्लेन आता है हर जगह के बच्चे का, केमिस्ट्री को लेकर के, कि केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आता है, और जबकि मुझे लगता है सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अच्छा क्या कमी करते हैं बच्चे लोग, तो हम आपको बताते हैं। बच्चे लोग कमी क्या करते हैं ना कि अब्सेंट करते हैं। अब अब्सेंट का क्या रोल है केमिस्ट्री में, अब ये बताएंगे, क्योंकि ये 3 साल पढ़े हैं, ठीक है ना, बताइए। खास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक रिएक्शन हुआ, उसका लिंक रहता है अगले चैप्टर से, और जब आप बैठे हुए इतने के भीड़ में सर एक बात बता रहे हैं, तो आप इतना आप में साइनेस होगा ना कि आप पूछेगा नहीं कि आप जिस दिन अब्सेंट हुए हैं वो टॉपिक अगले दिन मिला आपको, तो आप बताइएगा नहीं कि हाँ अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमको समझ में नहीं आया सर, वो पिछला वाला हमको बता दीजिए। एक तो आप अब्सेंट होकर क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पहली बात हुआ कि आप क्लास को डिस्टर्ब करें, अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे सर लिखे, तो आप में उतना ये होगा नहीं कि आप उसको से आपको पूछने का हिम्मत नहीं होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये कैसे हुआ। वो डे बाय डे होता है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, फिजिकल, ये और क्या होता है इनऑर्गेनिक, दोनों का, हर एक तीनों का केस होता है। ऑर्गेनिक में आपको ज्यादातर ये मिलेगा क्योंकि रिएक्शन ज्यादातर एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है। और यहाँ तो जैसे यहाँ आप आए तो यहाँ पे तो आपको ये भी बताया जाए कि कैसे कैसे ये रिएक्शन हुआ। बहुत सारी जगह तो आपको ये भी नहीं बताया जाएगा, बोला जाएगा कि अच्छा ये वो रिएक्शन है, ये ऐसे हुआ, Na+Cl- जो हुआ मैच कर गया, और वहाँ 2 था कार्बन चेन, वो मैच कर गया, हो गया, ऑटोमेटिक बन गया रिएक्शन। आपको मालूम नहीं चला, क्यों? क्योंकि आप इंटरमीडिएट आप पढ़े हुए नहीं है, इंटरमीडिएट क्लास आप अब्सेंट हो गए, जो कोई कैसे कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो आप नहीं पढ़े हैं, 1-2 क्लास मिस किए हुए हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब होगा। इसलिए हम भी सजेस्ट करें क्लास बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करिए, क्लास कोई भी अब्सेंट मत करिए, एब्सेंट नहीं कीजिए, अब्सेंट करिएगा ये केमिस्ट्री आपकी बस का बात नहीं रहेगा। दूसरा एक और बात बोलेंगे, दोस्त जिंदगी में बोलेंगे ये 2 साल ना दोस्ती से थोड़ा दूर ही रहिए। हम 2 साल खास के इस पे तो हमको लगता है काफी मेरा सफल रहा ये 3 साल दोस्ती में, खास के पिछले 2 साल, क्योंकि हम 11th तो वो भी कुछ कुछ दोस्त बना, वो दोस्त से हम जानबूझ के दोस्ती तोड़ते गए, नहीं होता था सामने सामने, फेसबुक पे जाके दोस्ती तोड़ते थे। 11th में काफी हद तक फेसबुक चलाए, मेरा 2-3 साल से फेसबुक पे यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत रेयरली इस साल लाके थोड़ा यूज किया एग्जाम खत्म होने के 2 महीने बाद, नहीं तो जनरली ये सब यूज नहीं किया करते थे। दोस्ती किसी भी टाइप का हो नहीं करिए, चाहे वो दोस्त लड़का में हो लड़की में हो, बॉयज गर्ल सबको सजेस्ट करेंगे। वो बहुत खराब देखते हैं, बस स्टैंड जाते थे तो देखते थे कोई एक दूसरे के लिए 1-1 घंटा तक रुके हुए है, ये कौन सा दोस्ती का ये हुआ। आएगा दोस्त है वो तो मिलना ही है, जिंदगी है, जिंदगी नहीं कुछ तो 60-70 साल तो है, मिलेगा ही दोस्त बात करने के लिए। आज कल ही हम एक दोस्त से मिले हैं, वो 3 साल बाद 10th के बाद पहली बार उससे मिले हैं, मिल लिए, फ्री टाइम हुआ मिल लिया, आसानी से मिल लिया उससे। तो ये तो चलते था दोस्ती है। दोस्ती में कभी भी, चाहे अभी जो आपके बगल में बैठा हुआ, यहाँ भी हम देखे हैं तो कुछ दिन हम पीछे बैठ के देखे कि यहाँ पे दोस्ती का तो ऐसा है कि टीचर को बेइज्जत करना है, टीचर को ट्रोल करना है, ये सब भ्रम में बिल्कुल ही मत रहिए, ये सब बहुत खतरनाक चीज है, जिंदगी में आप ट्रोल हो जाइएगा।
अगले दिन जो समाज होगा ना, जो आप अच्छे स्टूडेंट का बोले, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो टीचर को ट्रोल वगैरह करता है और उसको लगता है बाप रे हम तो वही लूट लिए, हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम तो डाउन हो गए। वैसा कुछ होता नहीं है। वो आगे आके जिंदगी में आपको अगला आदमी ट्रोल करेगा कि अच्छा 10th में तो इतना परसेंट था, क्या हुआ 12th में आते आते, तो वो सारा दिक्कत हो जाता है। इसलिए बोलेंगे दोस्ती से दूर रहिए। दोस्त वही होता है जो 2 साल 3 साल पे एक बार मिले, और वो भी अच्छे पोजीशन में, आप भी अच्छे पोजीशन में।